मिशन चंद्रयान-3 सफल रहा। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। हमारे यहाँ तो अब भी ये पूरा माहौल किसी उत्सव से कम नहीं है, लेकिन इन सब के बीच इसरो ने अब अपने नए लक्ष्य पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अगला लक्ष्य यानी मिशन गगनयान, भारत का पहला मानव मिशन। ये मिशन कोरोना की वजह से थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद हमारे हौसले बुलंद हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज बात इसी गगनयान की। क्या है मिशन गगनयान, कब होगा लॉन्च, क्या है इसका मकसद? मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन गगनयान पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सफल टेस्टिंग पर आगे का प्रोसेस निर्भर करेगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये मिशन गगनयान क्या है। इसके तहत 2 शुरुआती मिशन इसी साल भेजे जाने हैं। पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा। इसका मकसद ये तय करना है कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से जाए, जिस रास्ते से जाए, उसी रास्ते से सुरक्षित लौट भी आए। इसके कामयाब होने के बाद ही 2024 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरे मिशन में व्योममित्र नाम की महिला रोबोट भेजी जाएगी। व्योममित्र अंतरिक्ष यात्रियों की तरह ही काम करेगी। ये गगनयान के क्रू मॉड्यूल को समझेगी और जरूरी निर्देशों का पालन करेगी, उसे भी समझेगी। साथ ही ग्राउंड स्टेशन में मौजूद टीम से ये संपर्क करेगी, उनसे बातचीत करेगी। इस मिशन के परिणाम स्वरूप ही इंसानों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खुल सकेगा। तीसरी उड़ान में इंसानों को भेजा जाएगा। पहले इसरो की योजना थी कि वो अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के दौरान गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती के चारों तरफ 7 दिन चक्कर लगवाएंगे, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। अब इसे घटाकर 1 से 3 दिन कर दिया गया है, यानी 1 से 3 दिन के अंदर ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे। इसके लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स को इसके लिए बेहद अच्छे से ट्रेंड किया गया है। अलग अलग जगहों पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन मिशन में यह भी संभव है कि इन 4 पायलट्स में से सिर्फ 3, 2 या फिर 1 पायलट ही गगनयान में भेजा जाए। ये लोग 3 दिन अंतरिक्ष में रहेंगे। गगनयान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। हमने आपको बता दिया कि मिशन गगनयान है क्या। अब आते हैं कि इसका मकसद क्या है। गगनयान मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर 3 दिनों के लिए चक्कर लगवाया जाएगा। संख्या कम ज्यादा हो सकती है। इस गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि क्या भारत भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेज सकता है या फिर नहीं। इसके लिए सबसे पहले लोअर अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और इसके लिए गगनयान मिशन का शुभारंभ किया गया। अब आते हैं इसके खर्चे पर कि गगनयान पर कितना खर्चा होगा। चंद्रयान-3 पर सिर्फ 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए 2018 में ही यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इस मिशन पर जाने वाले तमाम पायलट्स को ट्रेंड करने के लिए इसरो ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लावकोस्मोव से समझौता भी किया है। तो जिस तरह चंद्रयान-3 ने इतिहास रचा, भारत का झंडा पूरे विश्व में बुलंद हुआ, पूरी उम्मीद है कि मिशन गगनयान भी कामयाब होगा और भारत का नाम एक बार फिर से रोशन होगा। तो ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम अपडेट्स देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी को।